दूसरी खबर शिमला के मस्जिद से जुड़ी हुई है। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू हो गया है। 5 अक्टूबर को नगर निगम कमिश्नर ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करने को कहा गया है। वक्फ बोर्ड से अनुमति लेकर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू कर दिया है। यह मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है। तब तक 2 मंजिल होती थी। इसके बाद इसमें 3 और अवैध मंजिलें बना दी गई। इसके खिलाफ नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में 14 साल से चल रहे केस थे। यह मामला 1 सितंबर को सुर्खियों में आया, जब 2 समुदायों के बीच झगड़े के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। स्थानीय निवासियों का आरोप था कि मस्जिद की अवैध मंजिलों से उनके घर में बाहरी लोग ताक झांक करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह अवैध हिस्सा क्यों तोड़ा जा रहा है। संजौली मस्जिद के कारण पूरे प्रदेश में बवाल मचा था। शिमला के बाद सोलन, मंडी, कुल्लू, सिरमौर जिले में भी जगह जगह मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अवैध रूप से बनी मस्जिदों को गिराने की मांग उठाई। इससे पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन के विपरीत इन मंजिलों को बनाया गया था। जो अवैध है और जो अवैध है उसे तोड़ा जाएगा। जो मस्जिद के लोग हैं वही उन्होंने कहा था, और उसका खुद ही जब उन्होंने कह दिया कि अगर कुछ अवैध है तो हम उसको तोड़ देंगे, तो अब जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई है, जो मस्जिद के प्रधान हैं, इमाम हैं, वो खुद चाहते हैं लीगल है, तो क्योंकि वो सौहार्द बना रहे तो वो खुद उन्होंने किया, तो उसमें कोई सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो देखिए, लगातार संजौली मस्जिद को लेकर हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा था, और अब मस्जिद को तोड़ने का फैसला लिया गया है। नगर निगम ने यह आदेश दिया है और इसके बाद अब मस्जिद के जो अवैध हिस्से हैं 3 मंजिलों को तोड़ा जाएगा। 5 मंजिला ये इमारत है जिसके ऊपरी 3 मंजिलों को तोड़ने का फैसला किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि मस्जिदों को मस्जिद कमेटी के ही पैसों से तोड़ा जाएगा, उनको खर्च उठाना पड़ेगा, ऐसा अभी निकलकर सामने बातचीत में आई है। तो देखिए, संजौली मस्जिद कमेटी को यह काम अपने खर्च पर करके करना है, और वक्फ बोर्ड के बातचीत के बाद में अनुमति लेकर मस्जिद कमेटी ने आज से अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए, अब संजौली मस्जिद कमेटी को अपने खर्च पे ही मस्जिद के जो अवैध हिस्से हैं उसे तोड़ना है, और ये काम अब शुरू हो गया है। जी रोहित जी, मैं कह रहा हूं कि संजौली मस्जिद कमेटी को कहा गया है कि अपने खर्च पे वो मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़े, और अब काम शुरू हो गया है। 3 मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है एंड दे आर फॉलोइंग द कोर्ट ऑर्डर, दे हैज टू फॉलो। मतलब इसमें जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है तो किसी की मर्जी नहीं चलती है। व्हाटएवर ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट वो उनको फॉलो करना होता है। और ये अच्छी बात है कि संजौली मस्जिद के जो लोग कमेटी है वो कोर्ट ऑर्डर को अपने पता फॉलो कर रही है, क्योंकि अगर वो खुद से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो अप लेने के लिए गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए जाते हैं, और गवर्नमेंट फिर उसको जबरदस्ती गिरा देगी। तो अगर कोई चीज लीगल बनी है, कोर्ट ने उसको लीगल पाया है, और मस्जिद की कमेटी भी इस ऑर्डर से सहमत है और वो अपने आप इसको गिराने का काम कर रही है, तो अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए। देखिए दिलीप जी, 14 सालों से ये केस चल रहा था, बार बार नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद हमने देखा कैसे हिमाचल प्रदेश में कई प्रदर्शन हुए, हिंदू संगठन सड़क पे आ गए, और उसके बाद अब इस मस्जिद को गिराया जा रहा है। नहीं, देखिए, सड़कों पर प्रदर्शन होना ये एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो सकती है, राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जब कोई मैटर कोर्ट में होता है, सब जुडिश होता है, तो उसमें एक फॉलो अप जो एक पार्टी होती है वो सरकार होती है। सरकार कितनी मजबूती के साथ और कितनी तेजी से अपने केस की पैरवी करती है, कोर्ट का डिसीजन उस बात पर निर्भर करता है। अगर 14 सालों से केस चल रहा था तो ये नॉर्मल कोर्स में इतना समय लग जाता है इस तरह के जो सिविल मैटर्स होते हैं उनको डिसाइड होने में, और अगर इसको स्पीड अप करना था तो कोर्ट सरकार को उसको तेजी करनी थी। एनी हाउ, फाइनली जो डिसीजन आया है वो डिसीजन अब सरकार और मस्जिद कमेटी दोनों के लिए बाध्य है, और प्रदर्शन अब भी अगर होंगे तो वो टोटली इलीगल होंगे।
बहुत शुक्रिया दिलीप यशवर्धन जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। लगातार हमने देखा था किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा था, और अब संजौली मस्जिद के जो 3 अवैध मंजिलें हैं उनको गिराने का काम शुरू हो गया है। अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है और मस्जिद कमेटी अपने खर्चों पर इस अवैध हिस्से को तोड़ने वाली है।